बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब हम यूनिट 2 में डिफरेंशिएशन में इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखेंगे। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, फिर उनके डेरिवेटिव्स। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, पहले इसको देखें। यहाँ पर देखें, हम अगर लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x, हम इसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि ये क्या है। अब y को इधर लें, ये साइन को इधर लें, तो ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x, या ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ई टू पावर y माइनस ई टू पावर माइनस वाई ओवर 2। अगर आप इसे सिम्प्लीफाई करके लिख लें तो देखें ऐसे लिख सकेंगे, ये 1/2 तो ये आ गया, ई टू द पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर वाई। ये जो नेगेटिव पावर थी उसे 1 अपॉन करके लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ई टू द पावर 2y माइनस 1, और ये एलसीएम में ई टू पावर वाई आ गया, 2 पहले से है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 2 ई टू पावर वाई को इधर ले आए, x के साथ आ जाएगा। सो 2x ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 2y माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक बना लें, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ई टू पावर 2y, ये उधर गया तो माइनस 2x ई टू द पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें तो ई टू पावर वाई क्या आ जाएगा, ई टू पावर वाई इक्वल टू माइनस बी है माइनस 2x, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 2x का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a यहाँ पे 1 है और c माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। तो ये आपके पास बन गया माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखें कि ये वैल्यू ग्रेटर देन x है, x स्क्वायर प्लस 1 है ना, स्क्वायर रूट अकेला स्क्वायर रूट का x स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट होता तो x आ जाता, लेकिन साथ प्लस 1 होने की वजह से ये आंसर ग्रेटर देन x है। तो अगर हम माइनस के साथ लें तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वजह क्या है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, ई टू द पावर वाई, तो ई टू पावर वाई इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इधर से पॉजिटिव चाहिए होगा। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर हम इसमें y निकालना चाहें तो दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लगा दें, y नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और नेचुरल लॉग ऑफ e तो 1 होता है ना, तो y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। और y किसके इक्वल था, ये देखें, y तो साइन इनवर्स था ना क्वेश्चन में, तो इसको साइन इनवर्स लिखें, यानी साइन इनवर्स x हमने शो किया कि ये किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये वैल्यू इस्तेमाल होगी इसलिए कर रहे हैं। कॉज के लिए देखें, लेट y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स हाइपरबोलिक x, तो कॉज और हाइपरबोलिक y आ गया x के इक्वल, या इसको क्या लिख लेंगे, ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर माइनस वाई
डिवाइडेड बाय 2। और अब आप देखें इसको वही स्टेप रिपीट करते हुए ये 1/2 लिख लिया। नेगेटिव पावर को हम 1/e टू पावर y और ये 1/e टू पावर y। एलसीएम ले लें दोनों का। 1/2 e टू द पावर 2y प्लस 1 ओवर e टू द पावर y। 2e इधर ले आओ तो 2x e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर 2y प्लस 1। अब इसे देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसको अब लेफ्ट साइड पर ले जाएं, राइट पे e टू पावर 2y, ये उधर गया तो माइनस 2x e टू द पावर y और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, e टू द पावर y इक्वल्स टू माइनस ये माइनस b हो गया, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 और 2 इंटू 1 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। अब देखें ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट के साथ आ गया और 2। आप उधर से 4 कॉमन ले लें तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो गया। x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 कैंसिल हो गए, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लें तो e टू द पावर y आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। लेकिन आपको पता है नेगेटिव नहीं लेंगे, अभी पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था कि अदरवाइज़ ये आप इसमें से पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एक्स भी है साथ इसके, ये 2x के, ये देखें 2x था ना। अच्छा पॉजिटिव के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये वैल्यू x से कम आएगी तो नेगेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों वैसे तो देखें दोनों से आंसर पॉजिटिव ही है, प्लस के साथ भी है माइनस साथ लेंगे दोनों से पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये आंसर लेस देन x है और ये भी x है तो इसमें से माइनस करने पे पॉजिटिव आंसर आएगा और प्लस वाले के साथ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। हम एज अ चॉइस हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव कोई चॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं, ई रेज़ पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। लॉग ले लें ताकि y निकाल सकें। ये डिवाइड बाई 2 नहीं है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लिया था हमने। यही है सिर्फ, यानी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लॉग ऑफ ई तो 1 होता है तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और y किसके इक्वल था? y तो कॉज इनवर्स हाइपरबोलिक था ना, कॉज इनवर्स हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से साइन हाइपरबोलिक को भी, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक भी बता दिया, कॉज इनवर्स हाइपरबोलिक भी हमने बता दिया। अब डेरिवेटिव्स को देख लें, इस तरह बाकी भी कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये आपने फाइंड करना है। ये बेसिक रिजल्ट तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। और हमारे पास अगर हम इसे टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। और इसी तरह से अगर हम कॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स
माइनस वन इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। ये फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक के साथ, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक 1 के इक्वल, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक, और फिर हमारे पास क्या है कि कॉट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। ये आगे यूज़ होंगे, अभी इसलिए बता रहा हूँ। सपोज देखें, इधर सपोज करें, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक को आप इधर ले आए, साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू एक्स, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक y, इधर पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कर चुके हैं ना, कॉस हाइपरबोलिक होता है, और y है यहाँ पे, तो फिर y का भी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो 1 है। तो डी वाई बाई डी एक्स देखें क्या बना यहाँ पे, 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक y। और कॉस हाइपरबोलिक y देखें, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y। ये इधर से, ये बेसिक फार्मूला जो मैंने आपको बताया था ना, ये इस फार्मूले को अप्लाई करके लिखा है। ये साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके गए, और स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉज निकल आएगा। और साइन हाइपरबोलिक तो देख लें क्या है, x के इक्वल है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, और ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स का हमने डेरिवेटिव जो है वो बना दिया। इसी तरह देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, सपोज करें, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल टू एक्स हो गया। वही स्टेप कर रहे हैं ना, कॉस इनवर्स था, दूसरी तरफ लेके गए, कॉस हो गया। अब डिफरेंशिएट कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक y, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। कॉस हाइपरबोलिक का हमें डेरिवेटिव पता है, साइन हाइपरबोलिक होता है, और ये y कट लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट साइड पे 1। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक y। और ज़रा साइन हाइपरबोलिक को चेक करें, ये देखें साइन हाइपरबोलिक क्या आएगा, इसको राइट साइड पे लाएंगे, 1 को लेफ्ट पर लाएंगे, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस 1, और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, यानी साइन हाइपरबोलिक को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई माइनस 1, और ये स्क्वायर रूट। अब वैल्यू पुट करें तो हम इसकी वैल्यू पुट करने लगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई किसके इक्वल था, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पर 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक की जगह x आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वन, टेंजेंट के लिए, फॉर्मूला नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। इसे y सपोज करें, लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, टेंजेंट आप इधर ले आए, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू
एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लें दोनों साइड्स को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई इधर पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। टेंजेंट हाइपरबोलिक का तो आपको डेरिवेटिव पता है ना, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1 है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई, और ये मैं आपको सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक की ज़रा वैल्यू बताऊं। सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर लिखें, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई, और टेंजेंट में कन्वर्ट किया तो ये तो x है, तो x पुट कर दें, तो y की जगह वैल्यू लगा दें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने टेंजेंट इनवर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। कोसेकेंट इनवर्स देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये फाइंड करना है। लेट वाई इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, इधर ले आए, तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करें, ये दोनों साइड्स को डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। क्या बना, कोसेकेंट हाइपरबोलिक का याद है फॉर्मूला, माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई, ये था, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये माइनस को भी उधर लेके जा रहे हैं ना, 1 अपॉन कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई। वैल्यू किसकी लगेगी, कॉट हाइपरबोलिक। जरा देखें, ये देखें, कॉट हाइपरबोलिक किसके इक्वल है, 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी लेंगे ना, तो 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर और रूट, तो ये आप लिख लें डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई, और इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई। और कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई तो आपने सपोज किया हुआ है, ये देखें, ये तो y है ना, तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक वाई x के इक्वल है, तो इसकी जगह x लिख लें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक x इक्वल टू -1 अपॉन x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने कोसेकेंट इनवर्स का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। कोसेकेंट हाइपरबोलिक के बाद आप चलें सीकेंट इनवर्स पे आ जाएं। फॉर्मूला नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये फाइंड करना है। लेट वाई इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, तो सीकेंट हाइपरबोलिक वाई इक्वल्स टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक वाई, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और सीकेंट हाइपरबोलिक का था माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक वाई इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा -1 बाय सीकेंट हाइपरबोलिक वाई इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई। और अब ज़रा टेंजेंट को देखें, ये देखें टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई कैसे निकलेगा, ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ लेके जाएं और ये सीकेंट को लेफ्ट पर ले आएँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट भी लेंगे,
तो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ लिखने लगे हैं माइनस 1 अपॉन सीकेंट हाइपरबोलिक वाई और ये 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। y की वैल्यू पुट कर दें तो d बाई डी एक्स ऑफ y हमारे पास क्या था, सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक x, ये आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सीकेंट इनवर्स की फॉर्मूले की डेरिवेशन हो गई। लास्ट वन रह गया, उसको भी कर लें ताकि इनवर्स हाइपरबोलिक कंप्लीट हो जाए हमारा टॉपिक। तो हमारे पास अब क्या है, नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये फाइंड करना है। लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक, कॉट को इधर लें तो कॉट हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू x। अब आप दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लें। ये हमने दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लिया, डी बाई डी एक्स लिखा, कॉट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y और y का डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1 है, उधर ले जाएं तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y। और कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y की मैं वैल्यू ये बता रहा हूँ आपको, ये देखें, कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसे कॉट स्क्वायर माइनस 1 लिखें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक y माइनस 1। वैल्यू पुट कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ y तो था कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक x और ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने इन्वर्स का भी, कॉट इन्वर्स का भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इस तरह से ये हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलें, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।